Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Morning. So this is straight line exercise number 2 from the new book. It is exercise number 9.2, right? Okay. तो इसके हमने 8 क्वेश्चंस कल कर लिए थे फ्रॉम द ओल्ड बुक. कंसिडरिंग रेफरिंग द ओल्ड बुक हमने 8 क्वेश्चंस कर लिए थे. ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया था, नॉर्मल वाला जो था. एंड इस बुक के हिसाब से चलें तो क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करना है. पुरानी बुक में क्वेश्चन नंबर 8 है, क्योंकि ये 8 वाला क्वेश्चन वहाँ पे नहीं है, नॉर्मल वाला क्वेश्चन वहाँ पे नहीं है. तो एक आधी क्वेश्चन है नॉर्मल के पूरी एक्सरसाइज में, तो उसको भी क्या छोड़ना, हम सारी कर लेते हैं. कुल मिला के अभी 9th वाला क्वेश्चन से स्टार्ट करना है. करें. सो लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन. द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर दिस. ट्राइंगल पी क्यू आर के 3 वर्टिसेस गिवन है. अच्छा, वन मोर थिंग, अभी तक के क्वेश्चन ऐसे थे, डायरेक्ट डेटा गिवन था. ये लो पॉइंट, ये लो स्लोप बनाओ, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये लो 2 पॉइंट बनाओ, 2 पॉइंट फॉर्म, ये लो इंटरसेप्ट, ये लो स्लोप बनाओ, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. ठीक है. अब जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें से डायरेक्ट डेटा नहीं देगा कि बेटा ये पकड़ लो स्लोप, ये पकड़ लो पॉइंट. आपको आपको डेटा निकालना पड़ेगा. तो आपको देखना पड़ेगा कि यार इसमें किस टाइप का डेटा गिवन है. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म टाइप का गिवन है कि 2 पॉइंट टाइप का गिवन है, वो टाइप आपको पिक करना पड़ेगा. इवन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो 2-2 3-3 तरीकों से भी सॉल्व होंगे. मतलब कुछ डेटा गिवन है, अब सौम्या ने उसमें से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का डेटा निकाल दिया, उसको पसंद आया. इसको 2 पॉइंट फॉर्म का डेटा इसने निकाल दिया, इसको 2 पॉइंट पसंद आया. इसने कुछ और नॉर्मल फॉर्म का डेटा निकाल दिया. तो डिफरेंट टेक्निक्स हो सकती हैं. आपको डेटा पिक करना है, और ऐसा डेटा पिक करना है जिससे जल्दी हो क्वेश्चन और इजीली हो. ऐसा नहीं कि कॉम्प्लिकेटेड डेटा पुटअप कर लिए, पिक कर लिया आपने, समझ गए. डेटा आपको पिक करना है कुल मिला के, अब आपको डायरेक्ट नहीं देगा. सो 3 वर्टिसेस गिवन है, PQR. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर. तो आर वर्टेक्स से निकलने वाली जो मीडियन बनेगी, उस मीडियन की इक्वेशन बनाओ. अब देखो, इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की बनती है, उसने कहा मीडियन की बनाओ. तो ये सारी बातें अब आपको अपने आप सोचनी की मीडियन भी तो स्ट्रेट लाइन है, मीडियन भी तो एक स्ट्रेट लाइन है. तो वो जो मीडियन स्ट्रेट लाइन बनेगी उसकी इक्वेशन बनाओ. वन मोर थिंग कि सारे क्वेश्चंस को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करने की जरूरत नहीं है. जैसे अभी इस क्वेश्चन को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या लेना देना. आपको क्या ही फर्क पड़ेगा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये सब दर्शाने से आपको क्या ही फर्क पड़ेगा. मीडियन की इक्वेशन तो वही निकलेगी ना. लेकिन किसी किसी इक्वेशन में फर्क पड़ भी सकता है. तो जिसमें जरूरत होगी उसमें मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करके कोऑर्डिनेट प्लेन बनाऊंगा. जिसमें जरूरत नहीं होगी उसमें मैं यूक्लिडियन ज्योमेट्री में काम करूंगा. यूक्लिडियन ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है कि आई विल नॉट ड्रॉ द एक्स एक्सिस, आई विल नॉट ड्रॉ द वाई, आई विल स्ट्रेट अवे ड्रॉ अ ट्रायंगल. अभी इसके हिसाब से बनाऊंगा तो क्या होगा, 2 पॉइंट यहाँ आएंगे, तीसरा पॉइंट यहाँ आएगा, ऐसा कुछ ट्रायंगल बनेगा, है ना. ऐसा कुछ बनेगा क्योंकि 2 पॉइंट तो एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट के हैं, 1 पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट का, तो ऐसा कुछ ट्रायंगल बनेगा. बट मैं तो जैसा हम बनाते थे ना यूक्लिडियन ज्योमेट्री में, वैसा ही ट्रायंगल बना देता हूँ, क्योंकि कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है. और आप चाहो कि आपको कोऑर्डिनेट में बनाना है तो दैट इज योर विश, आप चाहो तो वैसे ही बना सकते हो. ओके, ठीक है. बट अब आगे से जितना जरूरत हो उतना कर दो, ज्यादा बढ़िया है. ठीक है. सो आई विल ड्रॉ स्केलिन ट्रायंगल. हाँ, ट्रायंगल स्केलिन बनाना, क्योंकि इक्विलेटरल उन्होंने या आइसोसेलेस उन्होंने नहीं कहा. सो वी विल ड्रॉ स्केलिन ट्रायंगल लाइक दिस. ठीक है. PQR नाम रखा गया है इसका, PQR. एंड इसके कोऑर्डिनेट्स मार्क कर दो. PQR. व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स. P के हैं 2,1, Q के हैं -2,3 एंड R के हैं 4,5. फाइन. अब आप मीडियंस 3 बना सकते हो यहाँ पे चाहो तो. एक P वर्टेक्स से बन सकती है लाइक दिस, एक Q से बन सकती है, एक R से बन सकती है, और तीनों एक स्ट्रेट लाइन है, तीनों की इक्वेशन भी बन सकती है. बट उसने केवल और केवल कौन सी वाली मीडियन की इक्वेशन मांगी है, जो R वर्टेक्स से निकल रही है. देखो, मीडियन के 2 बातें होती हैं, किस वर्टेक्स से निकल रही है, किस साइड पर गिर रही है. किस वर्टेक्स से निकल रही है और किस साइड पे फॉल हो रही है. तो अब आपको कैसे भी वो हिंट दे सकता है. जैसे इसमें तो क्या हिंट दिया उसने कि आर वर्टेक्स से निकल रही है. कल को ऐसे भी कह सकता है कि पी क्यू साइड पे फॉल हो रही है, वो वाली मीडियन. तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि पी क्यू साइड पे फॉल हो रही है तो आर वर्टेक्स से निकल रही होगी. ठीक है ना, कुछ भी डेटा वो दे सकता है. चलो, तो आर वर्टेक्स से जो निकल रही है उसके बारे में बात करें. अच्छा, तो इन मीडियंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, उसको क्या कहते हैं, फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज. 3 मीडियंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, उसको क्या बोलते हैं. अब देखो, ये सारी बातें 11th में आके कोई नहीं सिखाएगा, ये तो अंडरस्टूड मानी जाएगी कि ये तो जीके है. ये तो इट इज लाइक व्हाट इज हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ये थोड़ा ना कोई 11th में सिखाएगा, तो जनरल नॉलेज है. उस तरीके की जीके है ये, तो आपको पता होनी चाहिए. बोलो. नो वन. सेंट्रोइड क्या बोलते हैं. और सेंट्रोइड की एक प्रॉपर्टी भी होती है, एक सेंट्रोइड एक मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है. एक सेंट्रोइड तीनों मीडियंस को, इसको भी 2:1 में डिवाइड करेगा,
इसको भी 2:1 में डिवाइड करेगा, इसको भी 2 तीनों मीडियंस को किस रेशियो में डिवाइड करता है? जहां से निकल रहा है वो पार्ट 2 होगा, जहां फॉल होगा वो पार्ट 1 होगा। सेंट्रोइड के बाद वाला पार्ट 1 होगा, सेंट्रोइड से पहले वाला पार्ट 2 होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन कई क्वेश्चंस में काम आएगी सॉल्व करने के लिए, क्योंकि 2:1 मिलते ही आप सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हो। इमेजिन करो, मान लो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स गिवन है या सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स पूछ लिए, सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हो। आपको रेशियो ऑफ डिवीजन मिल चुका है 2:1। समझे? चलो, इस क्वेश्चन में फिलहाल इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है। वी विल जस्ट ड्रॉ अ मीडियन फ्रॉम द वर्टेक्स आर। अच्छा, मीडियन क्या होता है? जो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करे, मिड पॉइंट पे फॉल करे, ये होता है मीडियन। मीडियन प्रॉपर्टी तो पता है, ठीक है। सो लेट्स से कि ये इस पर कौन से पॉइंट पे फॉल होता है? एम। एम पॉइंट पे ये फॉल होता है, फाइन। अब आपको आर एम की क्या चाहिए? इक्वेशन चाहिए। अब आप डेटा पिक करो, आर एम के पास क्या क्या डेटा है। उसकी इक्वेशन बनाने के लिए क्या क्या हमारे पास फॉर्म्स होती हैं? 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये सारी फॉर्म्स होती है हमारे पास। तो कौन सी फॉर्म से मैं आरएम की इक्वेशन बनाऊं? डेटा क्या क्या है मेरे पास आरएम के रेफरेंस में, बोलो। एक तो पॉइंट सीधे सीधे गिवन है, और एक पॉइंट मैं निकाल सकता हूं क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है। तो 2 पॉइंट आ जाएंगे, 2 पॉइंट आ जाएंगे तो 2 पॉइंट फॉर्म लग जाएगी। अब ये सारी चीजें आपको पिक करनी, सीधा सीधा नहीं देगा कि इसमें 2 पॉइंट गिवन है, कोई हिंट नहीं मिलेगा। ठीक है, समझे? और कोई तरीका इसका है नहीं, इंटरसेप्ट वाली बात है नहीं यहाँ पे। दूसरी चीज, कोई एंगल वैंगल गिवन नहीं है कि हमने स्लोप निकाल दिया विदाउट विदाउट यूजिंग पॉइंट्स। ठीक है ना? तो एक ही तरीका बचता है। शुरू करें? चलो, तो सबसे पहले तो वही डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर आर। पी क्यू आर आर, सो पी के तो हैं 2,1, क्यू के हैं बोलो -2,3, एंड आर के बोलो 4,5। दीज आर द गिवन वर्टिसेस। सो हम क्या करते हैं? आर से मीडियन पास थ्रू करते हैं ना। नाउ लेट लेट द मीडियन फ्रॉम let the median from the vertex r, median from the vertex r falls on side। कौन सी साइड पे फॉल होगी? pq पे। pq एट द पॉइंट m, हम मान लेते हैं कि वो m पे फॉल हो रहा है। ठीक है, मान लिया। ठीक है, तो अब m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना। देखो, अगर ये क्वेश्चन 10th में आता तो हम बिल्कुल तरीके से करते। ये हो जाता हमारा x1 y1, ये हो जाता हमारा x2 y2, और ये हो जाता हमारा x, y। फिर हम x का फॉर्मूला लगाते हैं, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, वैल्यूज पुट अप करते हैं, ऐसे सॉल्व करते हैं। समझे? बट हम 10th में नहीं है, तो जो बातें 10th में बिल्कुल बच्चों की तरह करते थे, अभी थोड़ी सी एडवांस करेंगे हम। सीधे ही p पॉइंट के, q पॉइंट, m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। निकालो जल्दी से। 2 और -2 क्या होता है? 0। 0 का आधा 0, 3 और 1 4 का आधा। एवरेज ही तो लेते हैं हम, मिड पॉइंट केस है सेक्शन फॉर्मूला का, 1:1 में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, सो हम क्या लिखेंगे? सो m, point m is the midpoint of, point m is the midpoint of side pq। प्रॉब्लम हो रही है? देखो, पॉइंट m is the midpoint of side pq। फाइन, दिख रहा है वहां से भी? हाँ जी। तो नाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट m आर द, अच्छा, कौन सी चीज को आपने यूज किया वो तो लिखना है आपको, है ना? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द, हाँ, पी और क्यू में से मैं चाहे जिसको x1 y1 मालूम, डज इट मेक एनी डिफरेंस? अगर ये मिड पॉइंट है तो इसको इससे जोड़ना है, इसको इससे जोड़ना है। क्या? -2 हाँ, 0 हाँ। 1 माइनस माइनस क्यों करूंगा? माइनस क्यों करूंगा? एवरेज लेते हैं पर उसमें जोड़ते हैं, घटाते क्यों है? तो ये माइनस था, ये थोड़ा माइनस है। ठीक है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम, कंफ्यूजन क्लियर हो गया? आर गिवन, गिवन बाय यूजिंग व्हाट, वो तो लिखना है, ये लेके जाना घर तो, है ना? बाय यूजिंग द मिड पॉइंट केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। मिड पॉइंट केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, ये तो मेंशन करना है एटलीस्ट कि क्या यूज कर रहे हैं, क्योंकि
वो यूज करना आपको आपके कोर्स में बताया हुआ है, रिवीजन भी करवाया था ना उसने एक्सरसाइज, पिछले एक्सरसाइज में। मिड पॉइंट केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला एज फॉलोस, एज फॉलोस। तो कैसे हम निकाल देंगे, वी विल डू व्हाट, 2 प्लस -2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा, दूसरा कोऑर्डिनेट 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, फाइन, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। और फर्दर सॉल्व करके हो जाएगा 0/2 0 कॉमा, ठीक है ना। बस मैंने ये मेंशन नहीं किया कि x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है, उतना डिटेल में नहीं गया, ठीक है, जोड़ के आधा कर दिए। ओके फाइन, चले आगे। अब 2 पॉइंट मिल गए। अब आप क्लास 11th में आ जाओ, ये 10th का पोर्शन ओवर, अब 11th की बात करो। 2 पॉइंट की बने तो स्लोप कैसे निकालते हैं उसकी बात करें, ठीक है। नाउ द इक्वेशन ऑफ लाइन आर एम, द इक्वेशन ऑफ लाइन आर एम, ठीक है ना, is given by using 2 point form, is given by using what, 2 point form। फॉर्म कौन सी यूज करोगे आप स्पेसिफिकली मेंशन करोगे अभी तो इस चैप्टर में, तो फिर जब 3D में आ जाएंगे तो फिर हम ये फॉर्म मेंशन करना भी छोड़ देंगे, फिर बात 3D की स्टार्ट कर देंगे फिर, है ना। 2 point फॉर्म एज फॉलोस, तो लेट्स यूज 2 point फॉर्म। बोलो साक्षी, 2 point फॉर्म क्या होती है, y - y1 इज इक्वल्स टू, फिर y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1 होल मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, x - x1। सो पुट द वैल्यूज, y - y1 क्या होगा 2, नहीं, x1 y1 अब तो डिसाइड करना पड़ेगा। सो ऐसे केस में हम क्या हमेशा क्या करेंगे, अगर हमने लाइन आर एम लिखी है तो आर के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और एम के कोऑर्डिनेट्स x2 y2, और अगर हमने एम आर लिखी है तो फिर उल्टा करेंगे, इक्वेशन सेम बनेगी, इक्वेशन सेम या इक्वालेंट बनेगी, इक्वालेंट मतलब उसकी डबल ट्रिपल बन जाए, दैट इज फाइन, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, आर के कोऑर्डिनेट x1 y1 और एम के कोऑर्डिनेट x2 y2, तो आर के लेना है यहाँ पे, आर के कोऑर्डिनेट्स क्या थे 4,5, तो y - 5 और यहाँ पे x - 4, समझे, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ घटाना है, वाई कोऑर्डिनेट यहाँ घटाना है, इक्वल टू, अब स्लोप बनाने के लिए 0 - 5 एंड 2 - 4, ठीक है करें, ठीक है। सो 0 - 5, नहीं 0 - 4, नहीं 2 - 5, y2 - y1 करेंगे ना, 2 - 5 डिवाइडेड बाय 0 - 4, ये मल्टीप्लाई करना, ठीक है। फर्दर हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, इम्प्लाइज y - 5, अब जनरल फॉर्म में लेके जाना है ax + by + c, तो 2 - 5 इज -3 बाय -4, माइनस माइनस प्लस, नेक्स्ट स्टेप में प्लस हो जाएगा, ये x - 4, 4 इधर भेजो 3 उधर भेजो, तो 4y - 20 इक्वल टू 3x - 12, सबको इधर ले आओ, क्योंकि जनरली अपन क्या करते हैं एक्स वाली टर्म पॉजिटिव रखते हैं, तो सबको इधर ले आए। तो क्या बनेगा, ये 3x, 4y उसके पास जाएगा -4y, -20 उसके पास जाएगा 20 - 12 +8 इक्वल टू 0, मैच करो आंसर, इज द इक्वेशन ऑफ द मीडियन आर एम, is the required equation of the median RM, is the required equation of median RM। डन हो गया, आया समझ में अच्छे से। हाँ भाई, कहाँ थे कल, कल कहाँ थे, कहाँ चला था, नहीं, क्या चल रहा था, क्या बोल रहा, गाँव चला गया था छुट्टी पे, अच्छा वैसे यहीं रहता है क्या, कहाँ पे, और गाँव कौन सा है, तो बहुत उल्टा रहता है, अच्छा स्कूल के पास की वजह से रहता है वहाँ पे, तो ट्यूशन यहाँ आना पड़ता है, तो कई बीच में है बिल्कुल वो, बाईपास से कौन सी जगह, मतलब कौन सा एरिया में, पुलिया क्रॉस करके, मिड पॉइंट केस यूज कर रहा है ये सेक्शन फॉर्मूला का, इधर उधर एवरेज। तो भाई अब के क्लासेस में रेगुलर रहो, गाँव वाँव जाना छोड़ो, पहले गाँव में ही रुक के आया तू, वैसे भी बीमार था जब लग गई थी तेरे, अब गाँव का मोह छोड़ दे, पहले तो तू गाँव से आता था, अब नहीं आ सकता, पहले भी तो आता था ये गाँव से, कितने किलोमीटर है यहाँ से, कितने किलोमीटर है,
15 किलोमीटर के लिए तू यहाँ रहता है? 15 किलोमीटर तो तू अभी, हाँ, 4-5 किलोमीटर, 2-3 किलोमीटर तो आ ही गया होगा यहाँ पे। ज्यादा नहीं तो 15 मिनट एक्स्ट्रा निकलेगा घर से 15 किलोमीटर के लिए। 15 मिनट तेरे को जल्दी उठना पड़ेगा, तू गाँव से मैनेज कर सकता है, ज्यादा दूर नहीं है। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10th। 10th फ्रॉम दिस बुक, वॉट एवर फ्रॉम योर बुक। क्वेश्चन मैच कर लेना बस, लैंग्वेज। ओके। द इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड करनी है। देखो, फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ द लाइन, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन पास फाइंड करनी है जो कि इस पॉइंट से गुजरती हो, साथ में इन दोनों पॉइंट से बनने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होती हो। क्वेश्चन पिक किया आपने, क्या क्या डेटा गिवन है फिर से सुनो। 3 पॉइंट्स गिवन है, तो इन दोनों पॉइंट के कनेक्शन से जो लाइन बनती है उसकी इक्वेशन नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी इक्वेशन चाहिए होती तो इसका क्या रोल होता फिर। 2 पॉइंट फॉर्म से इसकी इक्वेशन वैसे निकल जाती। इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन बनती है, लाइक दिस बनती है। और इसके इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन थोड़ा ना बनती है, इनफाइनाइट बनती है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है ना। देखो, बहुत सारी इनफाइनाइट लाइंस ऐसे 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 पैरेलल बन रही है, पैरेलल 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 पैरेलल। उनमें से एक यूनिक लाइन फाइंड आउट की जा सकती है अगर एक पॉइंट गिवन हो। इमेजिन करो, यहाँ से एक लाइन जा रही है, यहाँ से एक लाइन जा रही है, यहाँ से एक लाइन जा रही है, बहुत सारी जा रही है। लेकिन अगर मैं एक पॉइंट फिक्स कर दूं, उस पॉइंट से गुजरने वाली तो उनमें से एक ही लाइन है। तो एक पॉइंट मिलते ही वो लाइन यूनिक हो जाती है। तो इनमें से वो वाली लाइन जो इस पॉइंट से गुजर रही है, लेट से वो ये वाली लाइन थी। अब इसकी इक्वेशन चाहिए आप, जो इस पॉइंट से गुजर रही है इसके परपेंडिकुलर है। डन। ठीक है। तो इसमें भी कुछ खास जरूरत नहीं है 2D प्लेन बनाने की। तो यूक्लिडियन ज्योमेट्री में बस हम 2 पॉइंट्स मार्क करके एक लाइन बना लेते हैं, लाइक दिस। लेट्स से इन दोनों पॉइंट को मैं ले लेता हूँ ए एंड बी, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, 2,5, एंड द सेकंड कोऑर्डिनेट विच इज गिवन इज -3,6। राइट। डन। अब इसके परपेंडिकुलर लाइन बनानी है। परपेंडिकुलर बनानी है बच्चे, बीचों बीच बनाएंगे ऐसे। ऐसा कोई जरूरी थोड़ा ना गिवन इनके बीचों बीच ही बनेगी वो परपेंडिकुलर लाइन। सो आप कहीं भी बनाओ, बस मिड पॉइंट में मत बनाओ। स्पेशल केस कभी नहीं लेना है ना, जनरल केस लेना है। तो यहाँ बना दो, यहाँ बना दो, कहीं बना दो। लेट्स से मैं यहाँ बना देता हूँ। ठीक है। डन। दूसरा, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि इस फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। ना तो ये इसका मिड पॉइंट है, ना तो ये उसका मिड पॉइंट है, ये किसी का भी मिड पॉइंट नहीं है। तो आप जनरल केस बनाओ। देखो, मैंने ऊपर थोड़ा कम बना दिया, नीचे थोड़ा ज्यादा बना दिया, आप उल्टा भी कर। आपको लाइन की शक्ल देनी है इसको, ये लाइन है, कोई लाइन सेगमेंट नहीं है। ओके। डन। और ये वाली लाइन जो है इस वाले पॉइंट से भी गुजरती है, -3,5 कहीं पर भी मार्क कर दो इस पॉइंट, इस लाइन के ऊपर, ग्रीन वाली लाइन के ऊपर। ठीक है। तो लेट्स से मैं यही मार्क कर देता हूँ, और उस पॉइंट को हम पी ले लेते हैं, -3,5। डन। और ये लाइन इससे परपेंडिकुलर है, लाइक दिस। अब देखो, यहाँ पे ये जो ये वाला पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिसको अपन फुट ऑफ द परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर यानी कि परपेंडिकुलर कहाँ पे लाया कर रहा है ना, परपेंडिकुलर कहाँ पे फॉल हो रहा है, इसको अपन फुट ऑफ द परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। इस पॉइंट की अभी इस क्वेश्चन में नीड नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं इसको मार्क नहीं कर रहा हूँ। अगर इस क्वेश्चन किसी और क्वेश्चन में इसकी नीड पड़े तो इसको भी हम जैसे क्यू मार्क कर सकते हैं, या मार्क कर भी दो तो कोई फर्क नहीं है, क्यू मार्क कर दिया मैंने। डन। चलो, तो स्ट्रेटेजी बताओ पहले तो, कैसे हम इस ग्रीन वाली लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। ब्लैक वाले की तो बच्चा भी निकाल दे, 2 पॉइंट्स गिवन है, 2 पॉइंट फॉर्म से। पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकालोगे तो स्लोप कहाँ है उसका, पॉइंट ये मेरे पास। इस लाइन का स्लोप निकालेंगे, पहले ब्लैक वाली लाइन का स्लोप निकालेंगे। देन व्हाट वी विल डू, ये वाली लाइन इस वाली लाइन से परपेंडिकुलर है, तो दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। उस रिलेशन से उसका स्लोप आ जाएगा। एक बार उसका स्लोप आ गया तो उसका पॉइंट भी गिवन है -3, तो फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकलेगा। ठीक है। ये स्टडी इक्वेशन पढ़ते हैं आप, रीड आउट करके जैसे ही आप अपने माइंड में फ्रेम करोगे तब जाके कुछ लाइनें लिख पाओगे। ठीक है। चलो, सो ये ए था ना, ये बी था, सॉरी। आ जाओ हेयर, हेयर द कोऑर्डिनेट्स, पहले ए बी के बारे में बताओ, ऑफ द एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन ए बी, ऑफ लाइन ए बी। अब देखो, जरूरी नहीं है कि लाइन ए बी को आप लाइन सेगमेंट ही ए बी लिखो, क्योंकि अब ये छोटी मोटी बातें अंडरस्टूड है कि ए बी बोल रहे हैं तो एंड पॉइंट्स फिक्स है तो लाइन सेगमेंट है ना। लाइन ए बी आर गिवन एज, आर गिवन एज, तो ए के कोऑर्डिनेट्स आर गिवन एज 2,5 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स आर गिवन एज -3,
6। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? तो स्ट्रेट अवे लेट अस फाइंड इट स्लोप, इसका स्लोप निकाल के खत्म करो। सो स्लोप ऑफ ए बी इज गिवन बाय स्लोप ऑफ, अब देखो इस क्वेश्चन में दो लाइंस की स्लोप के बारे में बात हो रही है, ए बी, दो लाइन के स्लोप के बारे में बात हो रही है, एक ए बी की बात हो रही है और अभी पी क्यू की भी बात होगी थोड़ी देर में। तो हम इसको M1 मान लेते हैं। वैसे अपन सिंपली M रखते हैं, लेकिन दो स्लोप है तो M1 और M2 रखना पड़ेगा। तो इसके स्लोप को अपन क्या मान लेते हैं, M1, और फॉर्मूला लगा देंगे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सो ए बी लिया है तो बी में से माइनस करो, कैसे, 6 - 5 देन -3 - 2, राइट, करो 6 - 5 -3 - 2। ठीक है, आगे बढ़ो। 6 - 5 इज 1 एंड -3 - 2 इज -5। तो 1/-5 हो गया, इसको और सिंपल कर दें तो -1/5। तो दिस इज द स्लोप ऑफ ए बी। अब ए बी का स्लोप आ गया तो पी क्यू का निकालेंगे, किस रिलेशन से, कि दोनों परपेंडिकुलर है, राइट। नाउ पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी, दिस इज गिवन एज पर द क्वेश्चन, दिस इज गिवन। ठीक है, सो M1 M2 इक्वल टू -1, right, where M1 is the slope of P and PQ, नहीं, M1 is the slope of AB and M2 is the slope of PQ। एक का स्लोप हमने AB का M1 मान लिया तो ऑब्वियसली M2 अब किसका हो जाएगा, PQ का हो जाएगा। तो इस रिलेशन से पहले तो M2 निकाल लो, ये स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। M1 हमने निकाल ही लिया, -1/5 इंटू M2 गिव्स मी -1, दोनों जगह प्लस कर दो क्योंकि दोनों जगह नेगेटिव था। तो M2 क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना, 1 × 5/1 गिव्स मी 5। तो स्लोप आ गया इसका, और यहाँ पे पॉइंट ऑलरेडी गिवन है। सो लेट्स फाइंड द इक्वेशन। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन PQ, द इक्वेशन ऑफ लाइन PQ। PQ के क्या हमको एट्रीब्यूट्स गिवन है, स्लोप गिवन है एक तो, है ना, विथ स्लोप M2 इक्वल टू 5, ये स्लोप गिवन है, और साथ में क्या गिवन है, एक पॉइंट गिवन है, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट, पॉइंट क्या गिवन है बोलो, -3 P, जिसके कोऑर्डिनेट्स है -3, 5। डन, यहाँ तो कोई डाउट, इज गिवन बाय, इज, वो भी लिखना पड़ेगा ना कौन सी फॉर्म, इज गिवन बाय यूजिंग व्हाट, गिवन बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, चलो पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस, बोलो क्या होता है, y - y1 इक्वल टू स्लोप, स्लोप अब की बार M2 लिया आपने, M2 इंटू x माइनस x1। डन। सो x1 y1 तो ये लेना है आपको, 3 - 3, 5, तो y -5 हो जाएगा और x -3 हो जाएगा, और स्लोप क्या है 5 इक्वल टू, सो सॉल्व कर दो, y -5 5x, और 5 इंटू +3 15, इधर बुला लो सबको। सो 5x माइनस वाई, -5 भी इधर आएगा तो +5 हो जाएगा, +20 इक्वल टू 0। मैथ का आंसर is the required equation of the, is the required equation of perpendicular की इक्वेशन पूछी थी, of perpendicular line PQ। मैच हुआ आंसर, ठीक है, समझ आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखो, शायद परपेंडिकुलर का ये, इसी में चेंजेस करते हैं। A line perpendicular to the line segment joining the point this and this। देखो पिछले क्वेश्चन में भी 2 पॉइंट गिवन थे, इसमें भी 2 पॉइंट गिवन है। सबसे पहला काम तो मैं पॉइंट चेंज कर देता हूँ, बोलो क्या क्या कोऑर्डिनेट्स है आपकी बार, बोलो क्या है, 1, 0, फाइन बी, और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस लाइन से ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट ए बी हो ही गई। इस ए बी को एक लाइन जो है परपेंडिकुलर है पिछली बार की तरह, देखो अभी भी परपेंडिकुलर है, लेकिन वो इस लाइन को 1:n में डिवाइड करती है। इस ए बी को ये जो लाइन आती है किस रेशियो में डिवाइड करती है, 1:n में। तो ये लाइन तो डिवाइड करती है, तो डिवाइड कौन सी होती है ये, तो ये रेशियो ए क्यू इज टू बी
ए क्यू टू बी क्यू रेशियो होगा मेरा 1:n। समझ आया? अगर मान लो ये लाइन डिवाइड करती तो वो रेशियो होता 1:1। फिर पी क्यू और क्यू इधर आर ले लिया मान लो कुछ, उसका रेशियो होता 1:2। ठीक है। पर आपको सेक्शन फॉर्मूला में जब भी रेशियो ऑफ डिवीजन गिवन होगा तो एंड पॉइंट्स जिसके गिवन है वही लाइन डिवाइड होगी। तो एंड पॉइंट्स ए बी के गिवन है, उसके तो कोई एंड पॉइंट से गिवन नहीं है ना। तो इस केस में तो एक ही ऑप्शन था, ये होगी। लेकिन फिर भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। जो डिवाइड कर रही है उसके अंदर रेशियो डिवाइड नहीं होना है, जो डिवाइड हो रही है उसके अंदर रेशियो डिवीजन हो रहा है। ठीक है, डन। चलो, और क्यू पे वो रेशियो आपका पॉइंट ऑफ डिवीजन क्यू है, एक तरीके से मान लो जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है। आगे बढ़ो। बस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। कौन सी लाइन की इक्वेशन मांगी बताओ मुझे? परपेंडिकुलर वाली जो कर रही है या जो हो रही है? कर रही है। हो रही है की तो 2 पॉइंट से वैसे ही निकल जाता। जो कर रही है ना? ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। वन मोर थिंग, पिछली बार ऐसा एक पॉइंट गिवन था भाई लाया करता है, इस बार ऐसा कुछ नहीं गिवन है। ठीक है, तो कुछ देगा तो कुछ लेगा। एंड ऑब्वियसली इसका आंसर एन की फॉर्म में आएगा क्योंकि रेशियोस ने न्यूमेरिक नहीं दिया है, एन की फॉर्म में दिया, तो उसका आंसर एन की फॉर्म में आएगा। उसमें कोई अचंभित होने की जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं, ऐसे मत सोचना कि सर मेरा क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हुआ। एन की फॉर्म में आंसर आएगा। चलो, तो कुछ चेंजेस करता हूं मैं। पहले ए और बी के कोऑर्डिनेट्स, देन स्लोप इसका चेंज हो जाएगा। बोलो, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1,0 एंड बी के अच्छा वो बताओ जरा, स्ट्रेटेजी बताओ। फिगर को फोकस करो, अब सब भूल जाओ। ये फिगर है हमारे पास, इस लाइन का कैसे मैं, इस लाइन को लेट से जो परपेंडिकुलर लाइन है इसको अब पी ले लेते हैं क्योंकि पी अलग से कुछ नहीं गिवन है तो ये पी हो जाएगा। ठीक है, इसको पी ले लेते हैं और इस लाइन को हम लाइन एल ले लेते हैं क्योंकि 2 पॉइंट तो गिवन है नहीं कि हमने पी क्यू मान लिया था पहले। अब तो एक सिंगल लेटर में लाइन, लाइन एल की इक्वेशन कैसे बनाओगे? क्या ए बी का स्लोप निकालेंगे, निकल जाएगा। फिर इस लाइन एल का निकल जाएगा वही रिलेशन यूज करके M1 M2। फिर आगे स्लोप तो आ गया, लेकिन अकेले स्लोप से इक्वेशन बनती नहीं है। किसको ज्वाइन करूं? किसको ज्वाइन करूं बताओ? ए को, तो ट्राइंगल से इक्वेशन का क्या लेना देना बताओ? एरिया थोड़ा निकालना है। अच्छा, पॉइंट निकालने के लिए आप ज्वाइन करोगे? एक पॉइंट पता करने के लिए आप इसको ज्वाइन करोगे तो मुझे एक चीज बताओ। पहली बात तो मैं ज्वाइन यहाँ करूं, ये यहाँ करूं, ये यहाँ करूं, मुझे क्या पता। दूसरी चीज, आपने कर भी दिया तो ये सी पॉइंट आ गया। अब सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे ज्वाइन करने के बाद? कैसे निकालोगे बताओ? हाँ जी, बोलो। ये सब अब आपको सोचना है क्योंकि इसके लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस के तो मैं बता दूंगा ये टेक्निक है, लेकिन आप 11th में हो। इसके दुगने ही नए क्वेश्चंस भी आपके लिए रेडी होने चाहिए, इस साल के लिए, अगले साल के लिए, अगले सेक्शन के लिए, 3D के लिए। तो ये तो आपको ही सोचना है कि इससे मैं, इसका मैं क्या करूं कि ये इक्वेशन ऑफ लाइनल आ जाए। उन 5 में से फॉर्म में से कोई एक फॉर्म काम आ जाए, 2 पॉइंट फॉर्म या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और वट एवर। हम्म। हाँ, स्लोप तो आ जाएगा बेटा। सेक्शन फॉर्मूला से पॉइंट टी के कोऑर्डिनेट्स नहीं निकाल सकते क्या? एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, रेशियो ऑफ डिवीजन है, तो क्लास 10th का कॉन्सेप्ट हो गया। तो पी के कोऑर्डिनेट्स नहीं निकाल सकते क्या? बोलो, इस पी के कोऑर्डिनेट्स नहीं निकाल सकते आप? सेक्शन फॉर्मूला से रेशियो ऑफ डिवीजन दिया हुआ है ना। अब पॉइंट पी जो है वो इस लाइन पे भी तो लाई कर रहा है, तो इस लाइन पे लाई होने वाला एक पॉइंट मिल गया। स्लोप हमने इस रिलेशन से निकाल लिया, पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन बनेगी। ठीक है, चलो तो पहला स्लोप, पहला काम स्लोप निकालने का करें। तो M1 कैसे निकलेगा? यहाँ पे वैल्यूज चेंजेस करो। y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 करूंगा तो 3 - 0, 3 - 0 एंड वॉट 2 - 1, तो 3/1, तो 3 आ गया इसका स्लोप। चलो इस रिलेशन को यूज करें तो अब देखो यहाँ पे पी क्यू नहीं है मेरे पास, हम यहाँ पे लाइन एल है और वो ए बी है। लाइन एल एंड वो ए बी है, तो M1 M2 -1
m1 की वैल्यू क्या डालूंगा अभी मैं 3, माइनस हो जाएगा। तो m1 की वैल्यू डाल देता हूँ 3। तो यहाँ से m2 की वैल्यू आ जाती है -1/3। ठीक है भाई, जिस लाइन का आपको स्लोप, जिस लाइन की आपको इक्वेशन बनानी है उस लाइन का स्लोप आ चुका है -1/3। अब एक पॉइंट और निकालना है, जो हम कैसे निकालेंगे, यूजिंग द सेक्शन। तो इस वाले ब्लॉक में मैं वो चीज निकाल देता हूँ। देखो नाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। वैसे तो देखो गिवन पॉइंट्स डालना है आपको, मेरे पास स्पेस नहीं है। आपको पहले क्या लिखना है, इस रेशियो के बारे में लिखना है। इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट लाइन L divides line segment AB in the given ratio 1:n at the point P। ये सारी इंफॉर्मेशन लिखनी है और उसके बाद P के कोऑर्डिनेट्स निकाल, ठीक है, लिख दोगे। नाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर given by using section formula, using section formula as follows। तो बोलो भाई, सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करना आता है? ठीक है, तो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स है मैं हाल फिलहाल के लिए x, y मान लेता हूँ। तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे हम, बोलो, आता है तो निकालो। 1 × 2 n × 1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोस 1 + n। ऐसे निकालते हैं। फॉर्मूला में लिखने की जरूरत नहीं है, 10th में नहीं, हम एक्सरसाइज भी क्रॉस कर ली, सीधे लिखो 1 × 3, 1 × 2 सॉरी 1 × 2 प्लस n × 1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोस, बोले तो 1 + n। सॉल्व करता हूँ मैं, 2 + n डिवाइड बाय 1 + n। नाउ फाइंड द y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट है हमारे पास, अब y से करो तो 1 × 3 प्लस n × 0 लाइक दिस। ओके, तो 1 × 3 प्लस n × 0 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियोस 1 + n। सो n × 0 0 हो गया, तो ये क्या हो गया, 3 डिवाइडेड बाय 1 + n। डन, क्लियर। अब आप इस इक्वेशन ऑफ लाइन L निकालने वाले हो, PQ नहीं। और लाइन L की इक्वेशन में स्लोप आपके पास m2 = -1/3 है आज की तारीख में, है। और ये जिस पॉइंट से पास होती है वो पॉइंट Q है आज की तारीख में। और उस पॉइंट Q के आप कोऑर्डिनेट्स भी जब आप लिखो तो मार्क कर देना, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं सिंपली Q डाल देता हूँ। Q के आगे आप इसके कोऑर्डिनेट लिख भी देते हैं। चलो 2 + n डिवाइडेड बाय 1 + n, इसका x कोऑर्डिनेट है। और y कोऑर्डिनेट क्या है, 3 डिवाइडेड बाय 1 + n। ठीक है, प्रोसीडिंग्स फॉलो करनी है अब तो यहाँ पे तो जगह नहीं है, अगले पेज पे चलते हैं। बोलो y - y1 इक्वल टू, स्लोप m2 है, x - x1। तो अभी कैलकुलेशन पार्ट है बस। y माइनस उसका y कोऑर्डिनेट क्या था, ये वाला 3 डिवाइडेड बाय 1 + n। ये सब तो पिछले क्वेश्चन का पार्ट एंड पार्सल है। 3 डिवाइडेड बाय 1 + n, 3 डिवाइडेड बाय 1 + n, ब्रैकेट भी लगा दो, इक्वल टू स्लोप क्या निकाला आपने, -1/3। और x - x1, 2 + n बाय 1 + n, 2 + n बाय, और माइनस कर रहे हो तो अगेन यू विल प्रोटेक्ट ब्रैकेट अराउंड इट लाइक दिस। ओके, चलिए, तो 1 + n विल बी रिगार्डेड एज एलसीएम हियर। तो ये क्या हो जाएगा, बोलो, y प्लस, देखो y कोऑर्डिनेट में आंसर चाहिए होगा तो इसको ऐसे लिखो, y × 1 + n। ठीक है, और फिर -3, इधर आओ, -1/3 अंदर 1 + n, अगेन एलसीएम आएगा। सो x कोऑर्डिनेट में आंसर चाहिए होगा तो x × 1 + n माइनस, इसको खोल लो, -2 - n। डन। चलो 3 इधर मल्टीप्लाई करो, 1 + n से 1 + n हटाओ पहली फुर्सत में। अब 3 इधर मल्टीप्लाई करो, -1 इधर मल्टीप्लाई करो। सो इट इज लाइक 3y, इट इज लाइक 3y, पर y में आंसर चाहिए होगा ना, तो y बाहर रखो, 3 अंदर भेजो। तो y × 3 + 3n। ठीक है अभी, एंड 3 से 3 भी मल्टीप्लाई करो तो 9। फिर -1 इधर मल्टीप्लाई करो तो x को तो बाहर रखो और माइनस अंदर भेजो तो -1 - n। देन -1 × -2 इज +2। देन -1 × -n इज +n। फाइन, क्लियर। तो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव आ रहा है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको इधर ले आते हैं। समझ आया?
देखो एक्स कोऑर्डिनेट में दोनों पार्ट्स नेगेटिव हैं, तो उसको इधर लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे? 1 + n मल्टीप्लाइड बाय एक्स देन, और वाई कोऑर्डिनेट एज इट इज। वाई कोऑर्डिनेट में से वैसे आप चाहो तो 3 भी बाहर निकाल सकते हो, देखते हैं पीछे भी आंसर किस फॉर्म में है। नहीं तो ये अभी तो इस फॉर्म में है, 3 + 3n इंटू वाई। ओके, चलो बाकी कांस्टेंट टर्म्स उधर पहुंचाओ। तो एक तो है -9 -2, क्या हो जाएगा? -7। क्या हो जाएगा? -7 और -n। तो इसमें से भी -n कॉमन ले लें, तो इट इज लाइक n+7 इक्वल टू 0। चेक करो, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन एल, या कुछ और फॉर्मेट में है तो बताओ। लाइन एल, परपेंडिकुलर लाइन एल, चेक करो। क्या हुआ? क्या हो गया? हाँ, n+11 गलती करिए कुछ, बोलो। गलत किया है ना? -9 -2 -11 होगा, और -n होगा, तो गलती कर दी। तो ये -n कॉमन लेते हैं, n+11। अब ठीक है, बाकी सब ठीक है। इसमें 3 कॉमन लिया है, 3 कॉमन लिया है, तो फिर ये भी हो जाएगा 1 + n, और 3 बाहर ले लेते हैं। भी तो मैच कर गया। डन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कर दूं डिलीट। तो दोनों क्वेश्चंस में सेम पैटर्न था, एक में पॉइंट गिवन था, एक में पॉइंट निकालना था। स्लोप स्लोप एक ही रिलेशन से निकला दोनों क्वेश्चन में, एक पॉइंट जो था वो एक में गिवन था, एक में निकालना था। ये तो 6:15 ही हुई है। लेट आते हो तो 6:30 तक रुकते हो, जल्दी आते हो तो 6:15 पे जाना है। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट? अच्छा, तो मतलब ये किसी पंडित ने कहा है कि 1 घंटे से ज्यादा मत रुकना वहां पे, 5:15 पे आ गए तो 6:15 पे निकल ही जाना। सो आई थिंक वी कैन डू वन मोर क्वेश्चन, फिर सारे ही निकल जाना। 12th वन और देख लो। Find the equation of a line that cuts off equal intercepts on the coordinate axis and passes through the point 2, 3। तो अब इंटरसेप्ट फॉर्म में साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब इंटरसेप्ट फॉर्म 3 तरीके की होती है, वाई इंटरसेप्ट फॉर्म, एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म, दोनों इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये कौन सी वाली फॉर्म है? ये दोनों इंटरसेप्ट फॉर्म है, क्योंकि इंटरसेप्ट कह रहा है ये। अच्छा, इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही चलना पड़ेगा, 2D प्लेन बना के। ठीक है, तो उसमें आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इंटरसेप्ट काट के दिखाओगे ना। अब ये लो भाई साहब एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट गया, ये लो भाई साहब वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट गया। ठीक है, तो वहां पे देयर इज नो अदर ऑप्शन, ड्रॉ अ 2D कोऑर्डिनेट प्लेन, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया हमारा। अब एक लाइन है जो कि दोनों एक्सिस पर, कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन कौन से होते हैं? एक्स एक्सिस एंड वाई। दो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं हमारे पास, इन दोनों एक्सिस पे बराबर बराबर लेंथ काटती है। इक्वल इंटरसेप्ट कह रहा है, बराबर बराबर लेंथ काटती है। तो बराबर बराबर लेंथ काटने के तो हजारों लाखों करोड़ों और वो पता नहीं कितने तरीके हो सकते हैं। जैसे मान लो इस पे और इस पे बराबर काट दिया लाइक दिस। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बताओ, इस पे और इस पे बराबर काट दिया, ये बराबर है क्या? बताओ, ये बराबर नहीं है, क्योंकि नेगेटिव हो गया वो पॉजिटिव हो गया। तो दो ही ऑप्शन है, या तो दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव, क्योंकि बराबर का मतलब नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी में भी बराबर होना चाहिए, राइट? सो एक ऑप्शन पहले बताया था, दूसरा ऑप्शन दोनों नेगेटिव, ऐसे ऐसे। तो या तो लाइन ऐसे या लाइन ऐसे। ठीक है। अच्छा, यही दो लाइन तो ना, इनके पैरेलल पता नहीं कितनी लाइन अभी भी बराबर है, देखो, है ना? है ना? तो बहुत सारी लाइंस में से यूनिकनेस करने के लिए उसने क्या करा, क्या करा? एक पॉइंट से पास थ्रू करवा दिया। मैंने अभी भी बताया, बहुत सारी पैरेलल लाइन में से एक पॉइंट दे दूं तो फिर वो लाइन यूनिक हो जाती है। वो पॉइंट 2, 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो यानी कि जो तुक्के से ही जो हमने सबसे पहले लाइन बनाई थी, करीब करीब वैसी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से वो निकल रही है। 2, 3 में मिलेगा हमको। चलो, 2, 3 लेट्स से ये रहा, 2, 3 लेट्स से ये रहा, मिल गया। इससे पास थ्रू होने वाली एक लाइन जो कि बराबर के इंटरसेप्ट बना रही है, लाइक दिस। ठीक है, बन गई ये लाइन। अब वैसे तो जब हम लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म बनाते हैं तो ये डिस्टेंस ए लेते हैं और ये डिस्टेंस बी लेते हैं, लेकिन क्योंकि अभी बराबर है तो दोनों को ए ए लो या दोनों को बी बी लो, समझ गए? तो इसको भी ए और उसको भी ए, समझ आया? अभी वैसे ये डायग्राम थोड़ा सा नॉन जस्टिफाइड है, क्योंकि ये डिस्टेंस ज्यादा लग रही है, कम लग रही है ना। आप थोड़ा स्केल वगैरह से बनाएंगे तो अच्छे से बनाना, ये और ये डिस्टेंस बराबर बनानी है। इक्वल इंटरसेप्ट है ना, मतलब बराबर दिखने जैसी बनानी, नाप चोक नहीं करनी है।
तो ये वाली डिस्टेंस ए और वो वाली डिस्टेंस भी ए, और अगर अनइक्वल है तो फिर ए और बी। डन। ओके फाइन। अगर ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस ए है तो इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म क्या बनेगी? वैसे क्या बनती है? एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी। लेकिन अभी क्या बनेगी? एक्स बाई ए और वाई बाई ए। दोनों में ए आएगा नहीं, क्योंकि दोनों में ए है। समझ आया? वैसे तो इस पॉइंट का कोई रोल नहीं है, बट फिर भी मार्क कर लो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इतना टाइम। ए कॉमा जीरो, ये लेंथ ए है और एक्स एक्सिस पर इसके जीरो कॉमा है। वैसे तो देखो रोल है नहीं, बट जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन हम डालते हैं ना, तो हमारे ही क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। चलो जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हियर इट इज गिवन दैट, इज गिवन दैट लाइन एल, इसको लाइन एल मान लेता हूँ। लाइन एल कट्स इक्वल इंटरसेप्ट्स, लाइन एल कट्स इक्वल इंटरसेप्ट्स at the coordinate axis, at the coordinate axis। ठीक है ना? so so the equation of line L in intercept form, the equation of, बातें क्यों हो रही है भाई? कल से अलग अलग बैठना। समझ गए? the equation of line L in its intercept form। जरूरी होती है कि बातें करना? क्यों पूछ रहे थे? नहीं पूछना है ना। in its intercept form is given as, बोल विवेक, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है एक लाइन की? बता। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है एक लाइन की? क्या फायदा है ऐसी पढ़ाई का? मैथ की पढ़ाई में साइंस की पढ़ाई के बारे में पूछ रहे थे, साइंस की पढ़ाई में किसी और की पढ़ाई के बारे में पूछ रहे थे, सब खत्म। ना ये हुआ ना वो हुआ, ना इधर के बन पाए ना उधर के बन पाए। बिन पैंदे के लोटे की तरह बस लुढ़कते रहे इधर उधर। क्या पढ़ाई? ऐसी पढ़ाई, पढ़ाई छोड़ दे। सीरियसली बोल रहा हूँ, अगर किसी को ऐसी पढ़ाई करनी है, आपका और आपके पेरेंट्स का और आपके का टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, पैसा भी वेस्ट कर रहे हो। नहीं करनी, छोड़ो, कुछ और कर लो। खूब सारे ऑप्शन होते हैं दुनिया में। क्लास में भी नहीं आना, फिर पढ़ाई भी नहीं करनी, कुछ रिवाइज भी नहीं करना, और फिर क्लास में बातें भी करना। बोलो इंटरसेप्ट फॉर्म। एक्स बाई ए, वैसे तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी होता है, पर अभी दोनों जगह ए इंटरसेप्ट है, तो एक्स के नीचे भी ए और वाई के नीचे भी ए। वैसे वाई के नीचे बी आता है, जो जितनी लेंथ ऊपर कट रही है। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इक्वल टू वन। सो ये इक्वेशन हो जाएगी प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से। ठीक है, यहां से मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो ए को एलसीएम ले लूं, तो इट इज लाइक एक्स प्लस वाई बाई ए इक्वल टू वन। फर्दर प्रोसेस करें तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए। तो इक्वेशन बन तो गई है सर, एक एक्स कोऑर्डिनेट का एक एक्स टर्म बनी है, एक वाई की टर्म बनी है, कांस्टेंट टर्म बनी है। पर मुझे तो ए की भी वैल्यू चाहिए। ए तो मेरी मनगढ़ंत कहानी थी कि ये ए है, ये ए है। कल को साक्षी बी मानेगी तो फिर बी में बनेगी, आप सी में मानोगे तो सी में बनेगी। तो आपको ए बी सी आपने बनाए थे, तो इसको डी सब्सटीट्यूट भी करना पड़ेगा। अब ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे? टेल मी। इस ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अच्छा, ये जो पॉइंट था इसको पी ले लो, जिस इसके वो लाया करता था। हाउ वुड यू फाइंड? ये इक्वेशन बन चुकी है करीब करीब, पर बस ए की वैल्यू निकालनी है। सो ए की वैल्यू क्या है जो मैं इधर रख दूं, ताकि इक्वेशन बन जाए, पूरी कंप्लीट हो जाए। बोलो सौम्य। डिस्टेंस फॉर्मूला से तो लाइन की डिस्टेंस आती है, इस ए की वैल्यू कैसे आएगी? बोलो सौम्य। बेटा किस किस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस की बात कर रहे हो आप? इस पॉइंट के डिस्टेंस की बात कर रहे हो? इसके और इसके बीच की दूरी की बात कर रहे हो तो? हाँ, ये दूरी है। तो अगर मैं इसको 0,0 मान लूं, और आप इसकी दूरी को फिर ए से इक्वेट करेंगे, तो 0 = 0 बन जाएगा। ए माइनस जीरो का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर का रूट ए, ए बराबर ए। इससे ए की वैल्यू कहाँ से मिली?
या तो दूरी एक ही फॉर्म में नहीं किसी और फॉर्म में गिवन होती है कि 7 यूनिट्स, 8 यूनिट्स, 10 यूनिट्स, तो एक ही वैल्यू आती है। दूरी तो हमने मानी है ना ए। हाँ, बट अच्छी बात है कि आप सोच तो रहे हो, एटलीस्ट ये ऐसे ही सोचना है। पहले सोचोगे तो उठपटांग से चीजें सोचने में आएगी, जैसे भी आप सोच रहे हो। बट ये अच्छा साइन है, मतलब ये प्रोग्रेस वाला साइन है। और सोचो, अब क्या करें, एक अप्रोच तो फेल हो गई। हम्म। ऑब्वियसली जो पॉइंट गिवन है वो काम आएगा, वो शोपीस के लिए थोड़ा ना लगाया वहां पे। एक पॉइंट लाया कर रहा है इसके ऊपर, उसका क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ मैं, सोचो उसको कैसे यूज करूं मैं। यस, वेरी गुड। अगर एक लाइन पर एक पॉइंट लाया कर रहा है तो वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जैसे ही मैं 2,3 को उधर पुट करूंगा तो ये आ जाए। एक्स की जगह 2, वाई की जगह 3 पुटअप करूंगा तो 2 + 3 यानी ए की वैल्यू 5 आ गई। तो बोल रहा है, तो कह रहा है तो तेज बोलना थोड़ा। तो तू सुन क्यों नहीं रहा, वो कह रहा है तो बोलो। नाउ इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट पॉइंट पी, जाओ सौम्य आप, पॉइंट पी, आपने बताया ना इसलिए जाने दे रहा हूँ। पॉइंट P2,3 lies on the line, lies on the line L, so it must satisfy the equation of line L. So भाई काम वाम कंप्लीट है सबका यहाँ तक का, सौम्या? हाँ, आज के अलावा का कंप्लीट है। कब चेक करूँ मैं नोटबुक्स, बोलो। परसों। अब आज और कल लगोगे धार पे, है ना? तो इट मस्ट सेटिस्फाई द, अपना अपना कितने सालों का बाकी है? तो कब तक कंप्लीट होगा वो? अगर तू सोचे मैं बिना उसको करे, अगर अगर तू सोचे कि मैं उसको बिना उसको करे बिना उस काम को करे अगर मैं 12वीं निकाल लूंगा, तो तेरी गलतफहमी। बिना काम के 12वीं नहीं निकलेगी। और नोटबुक मत देना इसको, नोटबुक नहीं मिलेगी। कोई हिस्ट्री सिविक्स कोई ज्योग्राफी तोड़ने की रट के बस छाप दिया हमने। इसको समझ समझ के करना है ईच एंड एवरी क्वेश्चन को। हाँ, वीडियो से ईच एंड एवरी क्वेश्चन को समझ समझ के, उसमें से भी नहीं भी धड़ाधड़ धड़ाधड़ छाप दिए। समझ गया? सो इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन एल। सो पुटिंग पुटिंग एक्स कॉमा वाई, अब इधर ध्यान दो, एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 2,3 इन इक्वेशन ऑफ लाइन एल, इन इक्वेशन ऑफ लाइन एल वी गेट, सो लेट्स पुट 2,3। सो एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए था, तो एक्स की जगह तो 2 पुटअप कर दिया, वाई की जगह 3 पुटअप कर दिया, इक्वल टू ए। इट गिव्स मी ए की वैल्यू 5। अगेन ए की वैल्यू 5 इक्वेशन में डाल दो। हैंस द फाइनल इक्वेशन ऑफ लाइन एल इज, हैंस द इक्वेशन ऑफ लाइन एल इज एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए था कल तक, आज क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। डन, मैच करो, आंसर मैच हुआ। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे अभी, तो देखते हैं पढ़ते हैं क्या है। आप जाओगे? अच्छा, जाओ। आप रुको, क्योंकि सेम पैटर्न है, वही लाइन है, वही बराबर इंटरसेप्ट काट रही है, ठीक है ना? तो बराबर इंटरसेप्ट काट रही है तो वही ए ए पहले की तरह। नहीं, बराबर कहाँ काट रही है, इसमें लिखा है इक्वल इंटरसेप्ट, इसमें नहीं लिखा हुआ। इंटरसेप्ट का सम गिवन है, ये वाली इंटरसेप्ट और ये वाली इंटरसेप्ट का सम गिवन है। समझ आया? तो थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे, कैसे? ये ए और बी मानेंगे, अब की बार अलग अलग माना जाएगा, ठीक है? और साथ में क्या गिवन है वो भी पढ़ो। इंटरसेप्ट का सम गिवन है और वही सेम एक पॉइंट गिवन है 2,2। तो पॉइंट को चेंज कर दो, एक तो 2,2, एक तो पॉइंट चेंज कर दिया मैंने 2, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स भी चेंज कर लो, वैसे तो फर्क नहीं पड़ रहा, पर इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a,0 और उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,b। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0,b हो जाएंगे आपकी बात, फाइन। और क्या चेंजेस हुआ, तो x/a+y/b, x/a+y/b, ओके। यहाँ b कर दूं। अब सुनो,
ए और बी में से किसी एक को बदल सकते हो आप, या तो ए को लिख सकते हो 9 - बी, या बी को लिख सकते हो 9 - ए, क्योंकि दोनों इंटरसेप्ट का सम 9 है। दोनों इंटरसेप्ट का सम क्या है? 9 है। तो मैं क्या कर देता हूँ, एक्स ए को ए रहने देता हूँ, बी को क्या लिख देता हूँ, 9 - ए लिख देता हूँ। समझ आया? ठीक है। और फिर वही एक ही फॉर्म में चली जाएगी इक्वेशन, उसको एलिमिनेट करने के लिए वो जो गिवन पॉइंट है 2,2 उसमें डाल देंगे, सेम बाकी प्रोसेस है। समझ में आया ना? ठीक है। पिछली बार क्या था, दोनों की ए ए इसलिए आई क्योंकि दोनों इक्वल इंटरसेप्ट काट रही थी। अब की बार क्या कर रही है कि इक्वल इंटरसेप्ट नहीं काट रही है, ये अलग काट रही है, अलग काट रही है, उनका सम गिवन है। तो सम गिवन है तो एक बार के लिए अलग अलग है, फिर मैं उसको उस सम वाले रिलेशन को इस्तेमाल करके उसको सेम इंटरसेप्ट में कन्वर्ट कर दूंगा। तो मैं क्या कर दूंगा, देखो एक्स बाई ए प्लस वाई बाय बी को क्या लिख देंगे, 9 - ए इक्वल टू 1। इसका रीजन डाल देंगे बिकॉज गिवन है कि ए प्लस बी इक्वल टू 9, राइट? ए प्लस बी इक्वल टू 9, ये बात गिवन, सामने लिख देना गिवन। ओके, इसलिए मैंने बी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी 9 - ठीक है। अब सॉल्व करूँ इसको, पहले ए की फॉर्म में लेके आऊँ जितना लेके आ सकता हूँ, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, ए मल्टीप्लाइड बाय 9 - ए। तो ये हो जाएगा एक्स इंटू 9 - ए यानी 9x माइनस ए एक्स, 9x - ए एक्स, और प्लस ए वाई इक्वल टू 1। डन। इसको उधर लेके जाऊं तो क्या, सही कर रहे हैं क्या, 9x - ए वाई, और एक्स की वैल्यू डालेंगे अभी हम। तो एक काम करते हैं, एक्स को बाहर ही रखते हैं ना, एक्स को बाहर ही रखते हैं 9 - ए, क्योंकि एक्स की वैल्यू डालूंगा ना मैं वहां पे, तो एक बार ही डल जाएगी। समझ आया? एंड वॉट, प्लस ए वाई इक्वल टू, इसको उधर भेजूंगा 1 से मल्टीप्लाई करके, तो ए इंटू 9 - 9 ए, और ए इंटू माइनस ए यानी कि ए स्क्वायर। तो अभी तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन लग रही है, लेकिन देखो एक्स की टर्म है, वाई की टर्म है, और ए है ना? तो अगर बस एक बार मैं यहाँ पे ए पुटअप कर दूं तीनों जगह, 1 2 3, तो इक्वेशन बिल्कुल जनरल फॉर्म में चली जाएगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है। तो अब ज्यादा सॉल्व मत करो, क्योंकि सॉल्व करके ए की वैल्यू पुटअप करोगे तो भी वही आंसर आएगा, और इस फॉर्म में ए की वैल्यू पुटअप करोगे तो भी वही आंसर आएगा, तो क्या फायदा? ठीक है। इसको इसी फॉर्म में रख के अब आप पॉइंट की वैल्यू पुटअप कर दो। क्या गिवन है, 2,2। पॉइंट क्या गिवन है आपको, 2,2, जो कि लाइन एल पे लाया कर रहा है। तो पुटिंग 2,2 इन द इक्वेशन ऑफ लाइन एल। डन। अब जब आप 2,2 पुटअप करोगे ना, तो पिछली बार की तरह इतना आसान नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि पिछली बार ए की डिग्री 1 आ रही थी, अभी 2 आ रही है, तो ए की दो वैल्यूज आई, और दो इक्वेशंस बनेंगी, और दो इक्वेशंस बनेंगी, दैट मीन्स ऐसी एक लाइन नहीं, ऐसी दो लाइन हो सकती है। और पता है कैसे हो सकती है? देखो, मैंने ये वाला पॉइंट फिक्स कर दिया पी 2,2, उसको पकड़ लिया मैंने, लाइन को, लाइन को पकड़ लिया मैंने, जैसे मैंने इसको पकड़ लिया। मैं इसको ऐसे ऐसे तो कर सकता हूँ। अगर मैंने ऐसे कर दिया तो ये इंटरसेप्ट ज्यादा, ये इंटरसेप्ट कम। अगर मैं उसको ऐसे कर दिया तो ये इंटरसेप्ट कम और वो इंटरसेप्ट ज्यादा। सम नो चाहिए ना, सम नो करने के दो तरीके नहीं हुए। मान लो इसको कम इसको ज्यादा करके मैं सम नो कर सकता हूँ, इसको पहले तो क्या इक्वल इंटरसेप्ट था, तो इसको हिला नहीं सकते थे, तो एक यूनिक लाइन बन रही थी, एक यूनिक लाइन बन रही थी, इसलिए एक ही इक्वेशन आंसर आई थी। अब की बार क्या, इसको हिला सकते हो ऐसे, ये पॉइंट फिक्स करना है 2,2, इसको तो हिला सकते हो ऐसे, ये कम ये ज्यादा, ये कम ये ज्यादा, इसलिए यहाँ पे एक ऐसे बनेगी जिसमें ये कम ये ज्यादा है, एक ऐसे बनेगी ये कम ये ज्यादा, इसलिए दो इक्वेशन बनेगी, लाइंस भी दो पॉसिबल। समझ आ गया ना? ठीक है। चलो, दो इक्वेशन बन रही है, इससे पता चल रहा है दो लाइंस आएंगी वहां पे, क्योंकि हर एक इक्वेशन की एक यूनिक, हर एक लाइन की एक यूनिक इक्वेशन होती है 2D प्लेन पर। ठीक है। सो वी गेट, एक्स की जगह 2 डाल दूं, 2 × 9 - ए प्लस ए इंटू वाई की जगह भी 2 डाल दूं, इक्वल टू 9a - a स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दें, सो ए स्क्वायर में इक्वेशन बनने वाली है क्वाड्रेटिक, 9 × 2 = 18 -2a प्लस 2a 9a - a स्क्वायर। सो -2a प्लस 2a तो गया, इस 18 को वहां भेज दें तो इट इज लाइक, जल्दी क्यों लग रही है, a प्लस a, ठीक है। देखते हैं, देखें, तो 18 को वहां भेजें तो इट इज, अच्छा -a स्क्वायर है तो उसको उधर बुला लो, ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव हो जाए। ए स्क्वायर 9a इधर आएगा तो -9a एंड प्लस 18 इक्वल टू 0, फाइन, यही बनेगी। अब इस इक्वेशन से आपको ए की दो वैल्यूज निकालनी है, तो बताओ, प्रोडक्ट तो चाहिए 18, सम चाहिए 9 -9,
क्या करूं? 18 कैसे ला सकते हो? 6×18 -6 -3। और अगर -6 -3 आ रहा है तो a की वैल्यू +6 + 3 आ जाएगा। सॉल्व कर लोगे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भाई। स्प्लिट करने में -6 -3 आ रहा है ना, तो फिर आगे सॉल्व करने में, फर्दर सॉल्व करने में +6 + 3 आएगा। इतना आप सॉल्व करना जानते हो तो मैं इस चीज को, इस पार्ट को स्किप कर सकता हूँ। नोट्स में आपको पूरा सॉल्व करना है, डायरेक्ट नहीं लिखना है। ठीक है, तो a की वैल्यू 6 है या 3 है, तो a की वैल्यू एक बार 6 पुटअप करके एक इक्वेशन बनेगी, a की वैल्यू 3 पुटअप करके दूसरी इक्वेशन बनेगी, राइट। ठीक है, नाउ पुटिंग, पहले एक एक पुटअप कर लेता हूँ। पुटिंग a इक्वल टू, बोलो क्या है, 6 इन द इक्वेशन ऑफ लाइन एल, इन इक्वेशन ऑफ लाइन एल, दैट इज, बोलो इक्वेशन ऑफ लाइन एल किस शक्ल में थी, x मल्टीप्लाइड बाय 9 माइनस ए, सो इट इज लाइक x मल्टीप्लाइड बाय 9 माइनस ए की जगह 6, आगे बढ़ो, प्लस ए वाई, सो इट इज लाइक ए की वैल्यू 6 तो 6y, आगे बढ़ो, 9a माइनस ए स्क्वायर, सो इट इज लाइक 9 इंटू 6 माइनस 6 स्क्वायर, फाइन। सो 9 माइनस 6 3x प्लस 6y, 9 6 54 माइनस 36, 54 माइनस 36 क्या होता है, 14 4 18, 18 ही होगा, बोलो। 14 और 4, सब में से 3 कॉमन ले लो और काट दो, और 18 को भी इधर बुला लो, तो x प्लस 2y, 18 में से 3, 18 को 3 से डिवाइड किया तो 6, 6 को भी उधर बुलाओ, -6 इक्वल टू, एक इक्वेशन। ठीक है ना, अगेन पुटिंग, अब की बार क्या डालना है, 3 इन इक्वेशन ऑफ लाइन एल, या फिर आप एक काम और कर सकते हो कि वहां पे इसको इक्वेशन 1 मार्क कर दिया और फिर इधर क्या कर दिया, पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1 ना, इन इक्वेशन 1। ठीक है, ये भी एक तरीका हो सकता है। तो दैट इज, अब आपने जहां जहां 6 पुटअप किया था वहां वहां 3 पुटअप करेंगे, तो x मल्टीप्लाइड बाय 9 माइनस 6 था, 9 माइनस 3 प्लस 6y था तो 3y, और फिर 9a था तो 9 इंटू 3 माइनस ए का स्क्वायर था तो 3 का स्क्वायर, 9 माइनस 3 इज 6x प्लस 3y, 9 3 27, 27 में 9 18, अगेन 3 कॉमन आ सकता है, तो 2x प्लस वाई, और इसको इधर बुलाओ, माइनस 27 माइनस 9 पॉजिटिव आएगा ना, इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, 3 से काटा तो 6 आया, 6 इधर आके नेगेटिव है। ठीक है, आपने क्या नोटिस किया बच्चे, देखो कांस्टेंट टर्म सेम आ रही है, क्योंकि लाइन बस हिल रही है ना, इधर ज्यादा इधर कम, तो इधर x इधर 2, उधर ज्यादा उधर कम, इधर 2 इधर, ये कोऑर्डिनेट उठ के यहाँ गया, कोऑर्डिनेट उठ के यहाँ। कांस्टेंट टर्म तभी बदलेगी जब लाइन अपनी जगह छोड़ेगी, अभी वो बस यहाँ फिक्स है, बस हिल रही है, तो कांस्टेंट टर्म तो फिक्स है 6, एक्स वाई कोऑर्डिनेट बदल रहा है, जैसे ये कम ये ज्यादा, एक्स कोऑर्डिनेट कम वाई कोऑर्डिनेट ज्यादा, एक्स कोऑर्डिनेट ज्यादा वाई कोऑर्डिनेट कम। ठीक है, हाँ अगर ये अपनी जगह छोड़ के पॉइंट दूसरा दे दे, अब कांस्टेंट टर्म बदले। ये छोटी मोटी बातें आपको ध्यान में रखनी आगे के लिए, 3D के लिए बहुत जरूरी। ठीक है, ठीक है, फाइनल एक कंक्लूजनिंग स्टेटमेंट और लिख देना, हेंस द इक्वेशन ऑफ लाइन एल आर, हेंस द इक्वेशन ऑफ लाइन एल आर, और लगा के है ना, x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0, मैथ तो कर लिया आंसर, और 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू, ठीक है चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।